सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। जिसको कोई चाह नहीं होती ना, उसकी सब चाहें पूरी हो जाती हैं। तभी तो अचाह में आएगा ना वो मन मारना नहीं, वो चाहों को ही चाहना, ना चाहने के बराबर करना है। अभी सपोज करो हम किसी के साथ बाजार में जाते हैं ना, 10 चीजें देखते हैं, काश मैं भी ले लेती, शायद मेरे पास भी होती, यूं होता। भले ही जरूरत नहीं है हमें, घर में अगर हमारा भरा पड़ा है, फिर भी क्या है ये भटकन है जो कि बंद ही नहीं होती। मोस्टली ये औरतों के साथ में होता है, लेडीज के साथ में होता है, महिलाओं के साथ में होता है। मार्केट जाते हैं हम किसी के साथ में, खुद 10 सामान खरीद के ले आते हैं अपने घर, भले ही हमें जरूरत हो या ना हो, बस क्यों कि हमें अच्छा लगा, कभी तो काम आ ही जाएगा। अब वो ये नहीं पता कभी काम आएगा भी क्या नहीं आएगा, बस हमने स्टोर कर लिया। और ऐसे ही लालच की आदत आदमियों में होती है। क्या लालच? ये औरतों वाला लालच था जो आपको बताया, कुछ चीज देखी खरीद लाए। आदमियों में क्या लालच होता है कि ग्राहक से अगर बराबर के पैसों में भी हिसाब किताब बन जाए ना, तो नहीं करेंगे, झूठ झपाट बोल बोल के फालतू पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। है ना, हर जगह ही। तो वो क्या बनेगा? सब हमारा बंधन का कारण बनेगा। ग्राहक को भी पता होता है कि दुकानदार बिना कमाए तो देने से रहा। जब सब ग्राहकों को ये बात पता है कि दुकानदार बिना कमाए तो कोई भी नहीं देगा, तो क्यों ना दुकानदारी की तरफ से भी एक स्पष्टता कर दी जाए कि मेरा ये सामान इतने का आया है और मैं केवल इतने में ही दूंगा। सपोज करो मेरे पास कोई सामान 10 रुपए में आया है और मैंने उसके ऊपर कॉस्ट रख दी 11 रुपए या 12 रुपए या 15 रुपए, कि मेरा सामान तो 10 रुपए का आया जी, मैं तो आपको 15 में ही दूंगा। और हम क्या करते हैं, हमारे पास सामान 10 रुपए का आया है, पहले उसका 20 रुपए रेट रखते हैं, फिर है ना, ग्राहक कहता है नहीं जी 20 रुपए तो बहुत महंगे है, चलो बहन जी 18 रुपए में दे लो, ले लो। फिर वो बहन जी बोलती है नहीं भाई 15 में दे दे। कशमकश कशमकश चलती रहती है। दुकानदार को पता होता है अभी भी आप देगा तो प्रॉफिट है। हेड़म टेढ़ी करके वो फिर बिक जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, फिक्स रेट के नाम पर भी जो रखते हैं ना कि फिक्स रेट है, वो भी ये मत समझो कि वो कमा के नहीं देते। फिक्स रेट रखने वाले वो भी 30% 40% कुछ तो कमाते ही हैं। ये सब ग्राहकों को पता है, मगर पारदर्शिता कोई नहीं रखता। कोई दुकानदार किसी के भी पास आप जाओगे ना, अगर पूछ लो भाई इसका एक्चुअल रेट क्या है, एक्चुअल रेट का मतलब क्या है कि भाई तूने कितने में खरीदा है, वो कभी सच नहीं बोलेगा। ये है गड़बड़ हमारे साथ में, ये करते हैं हम। और संत जन हमें क्या सिखाते हैं कि गुरु की नगरिया चलने के लिए ये सब कुछ चीजें छोड़ दो और क्या करो, सच्चाई से, नेकी से, पाक दिल से, साफ दिल से संसार के कार्य व्यवहारों को निभाते निभाते, प्रभु भक्ति कमाते कमाते और प्रभु के घर ही, उस गुरु के घर, उस गुरु की नगरिया में ही चले जाओ। सदा सर्वदा के लिए आवागमन को मिटा दो। इस तरीके से दुनिया को छोड़ दो। समझे अब कैसे दुनिया छोड़नी है? यहां पर बोला गया ना, चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। दुनिया से नाता कैसे तोड़ना है? अपने अंतःकरण में इस दुनिया को नहीं बसाना। शरीर के साथ जो जुड़े हुए कर्मों के बंधन हैं, जो हमारे प्रियजन आज बने हुए हैं, उनके साथ रिश्तों को निभाते निभाते और प्रभु भक्ति करते करते अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए, कि परमात्मा ने मुझे ये दी है मेरे कर्मों के अनुसार ही, तो मुझे कर्म काटने हैं। मेरे चाहे घर वाले हैं, चाहे परिवार वाले हैं, चाहे कोई भी है, इनके सब के साथ में मेरा लेने देने का संबंध है, लेखा जोखा है, जो कि मुझे चुकाना है और बड़े प्यार से और बड़ी शिद्दत से चुकाना है। जब कर्जा लिया है तो चुकाना भी है ना।
चिरड़ मिरड़ करके चुकाओगे तो फिर बन जाओगे आगे जाके। क्यों? क्योंकि इच्छा और कामनाएं फिर भी बाकी रहेंगी। हम किसी के ऊपर गुस्सा जब तक नहीं कर सकते जब तक हमें उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, चाहे वो कोई भी रिश्ता है। हम किसी से नफरत या गुस्सा नहीं कर सकते कभी भी। क्या एक्सपेक्टेशन होती है हमें सामने वालों से ज्यादातर, कि ये व्यक्ति विशेष मेरे अनुकूल नहीं है। मेरे अनुकूल कैसे नहीं है? कि जो मैं कहता हूं, जैसा मैं कहता हूं, केवल वो वैसा ही क्यों नहीं कर सकता। तो कभी अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के देखो कि क्या आप अपनी खुद की इच्छाएं स्वयं से सारी पूरी कर सकते हो? आप तो केवल अपने आप को खुश नहीं रख सकते। अभी कोई डांटेगा तो आप दुखी हो जाओगे ना। अभी किसी से लड़ाई होगी तो आप दुखी हो जाओगे। तो आप जब अपने आप को, अपने अंतःकरण को सुखी नहीं रख सकते, तो दूसरों से क्या उपेक्षा करनी कि वो हमारे अनुकूल रहे। जब अपने अक्स को देखकर, है ना, अपने आप को बोलोगे ना अंदर में फील करके कि आई एम सॉरी, तो आंसू आते हैं बहुत ज्यादा, रोना आता है। केवल दिल भरता भरता नहीं है, बहुत ज्यादा रोना आता है। पहले 5-10 मिनट तो, है ना, आप अपनी आंखों में आंखें डाल के देख नहीं पाओगे। पहले 10 मिनट, 10 मिनट तक तो अपने आप से ये पूछने में लग जाएगा, प्लीज सॉरी, माफ कर दे, प्लीज सॉरी, सॉरी प्लीज। उसी में ही आंसू ढलकने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो अंदर वाला फिर आपको बताएगा आपने कितने जन्मों जन्मांतर तक उसको दुखी रखा है। किस किस चीज की? जैसे हमसे कभी कोई लड़ पड़ता है ना, तो हम बहुत बारी लड़ पड़े कोई, तो हम क्या कहते हैं, किस किस चीज के लिए माफ करूं तुझे? कितनी बार तो तू, मेरे को पता है तेरी आदत बदलने वाली नहीं है, तूने फिर से मेरे को यूं ही अभी सॉरी बोला जा रहा है ऊपरले मन से, और फिर से मुझे हर्ट करने के लिए ना कोई नया तरकीब आ जाएगी तेरे पास। बोलते हैं ना हम। और हमने जो अपने आप को उस परमात्मा से जन्मों से दूर रख रखा है, वो नहीं गिल्ट फील होता। बोलने का दिल नहीं करता अपने आप को कि सॉरी, कि हाँ वाकई में मैंने तुझे बहुत टाइम तक दुखी रखा, बहुत अंदर तक तुझे परमात्मा से मिलने नहीं दिया, कर्मों के बंधनों में तुझे मैं फंसाती जा रही हूँ। मन के रूप में अपने आप से, आत्मा के साथ बात करके देखो, भरता है अंदर। दिल में कौंध लगती है गहरे में कि हाँ। फिर आता है जब आपको वो अंदर से बोल, आवाज आएगी कि हाँ चल छोड़, ठीक है, माफ किया। तब भी आपको ये पता लगेगा अंदर से कौन सी आवाज आई है। एक रूखेपन में भी हम कह देते हैं ना, हाँ ठीक है छोड़, कर दिया माफ। एक होता है दिल से कहना कि हाँ भाई मैंने, ठीक है अब आगे से ना करना, और ठीक है मैंने कर दिया माफ। दोनों चीजों में देख लो कितना फर्क है। जब वो गहरे से आएगा ना, तो वो उससे पहले आर्ग्यूमेंट भी आएगा आपके पास। ये अभी ऐसे ही तो नहीं कहा जा रहा ऊपरले ऊपरले तरीके से। अब सुनाई देगी मेरी आवाज, अब मुझे कुछ समझा जाएगा। लोगों से तो अपेक्षा की जाती है कि तुझे कोई कुछ समझे, पर तू खुद को कुछ समझती है? तूने मुझे कब तक दुखी रखा है? लोग तुझे एक बात के लिए बोलते हैं तो तू मुझे वो बात 10 बार ही बोल बोल के मुझे कितना दुखी करती है। करते हैं ना हम अपने आप को ऐसे ही। एक बारी एक व्यक्ति ने कोई एक बात बोल दी जो हमारे को अच्छी नहीं लग रही थी, अब उस बात को हम अपने आप को 100 बारी बोलते हैं, और जितनी बार बोलते हैं ना, सामने वाले को कोसते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी निकालते हैं, और साथ में ये भूल जाते हैं कि ये बात मैं अपने आप को, जो मेरे आपे को पहली बारी में ही नहीं अच्छी लगी थी, वो कितनी बार सुना चुका हूं। और लगातार नॉन स्टॉप क्या करते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं वही बात।
तुझे पता है फलानी ने मेरे साथ ऐसा किया था, तुझे पता है ये हुआ था, वो हुआ था। उससे क्या हो रहा है? सामने वाला केवल आपको सुन रहा है, उसको कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मगर आप जो अपने आप को रिपीट बार बार सुना रहे हो ना, उससे आपके मानसिक स्थिति पर और शारीरिक स्थिति पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ेगा। और धीरे धीरे इतना गहरा हो जाता है वो असर पड़ते पड़ते कि वो व्यक्ति विशेष अगर आपके सामने आ जाए ना, तो आप मेंटली भी डिस्टर्ब होते हो और शारीरिक भी डिस्टर्ब होते हो कि नहीं होते हो? तो ये चीजें हमें छोड़नी है। ये बाहर की दुनिया है। इस बाहर की दुनिया को बाहर रखो, अपने अंदर वाले से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि आपके अंदर जाके आपको कोई दुखी ना कर सके। तब जाओगे गुरु की नगरिया। अरे जो खुद को खुश नहीं रख सकता वो दूसरों को क्या खुश रखेगा? सारा दिन जब हम खुद ही चिंता के चिंतन में पड़े रहते हैं, परमात्मा का चिंतन नहीं करते, चिंता का ही चिंतन करते हैं, तो फिर भला हमारे पास आके कोई और कैसे खुश हो सकता है? हो सकता है? तो आज से क्या करना है? चिंता का चिंतन नहीं करना, परमात्मा का चिंतन हर समय करना है। अपने आप को ब्लेस करना है कि मैं परमात्मा की आत्मा हूं, मुझे वो परमात्मा बहुत प्यार करता है, मेरा हर समय हर घड़ी ध्यान रखता है। और मैं उस परमात्मा को ये बकायदा बोल सकती हूँ कि हे मालिक, मुझे आप हर पल जब मेरा आप साथ देते हो तो मुझे आप वो मार्गदर्शन भी दें, मेरी बुद्धि में इतनी क्षमता दें कि जो आप मुझे समझाना चाहते हो मैं वो समझ पाऊं। तो परमात्मा नहीं देंगे? जब परमात्मा हमें सच्चे रास्ते पर चलने की शिक्षा दे रहे हैं, तो परमात्मा हमारी बुद्धि में क्या इतना विवेक नहीं देंगे कि हम उस रास्ते पर चल पाए? देंगे ना। बस हमें अपने आप को खुला करना है, इतना परमात्मा के लिए, दुनिया के लिए नहीं करना। अंदर से खुला खुद को। अभी हमने क्या कर रखा है? अंदर में भी गेट जो खोल रखे हैं ना, वो दुनिया के लिए खोल रखे हैं। समझे? इसीलिए संत जन क्या कहते हैं? बाहरी द्वारों को बंद करने को कहते हैं, कि बाहर से जो अंदर लेके जा रहे हो ना सारी चीजें, यहां से बंद कर दो। बाहर के पट बंद कर प्यारी, अंदर के पट खोल रे, तो हे पिया मिलेंगे, तो हे पिया मिलेंगे। कहाँ है वो पिया? कहीं बाहर बैठा है? संत तो कह रहे हैं बाहर के पट बंद कर प्यारी, अंदर के पट खोल रे, तो हे पिया मिलेंगे। तो पिया कहाँ हुए? अंदर हुए ना। साहिब इसीलिए समझाते हैं कि चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता सब तोड़ के। अब हम क्या कर रहे हैं वो बताते हैं साहिब। हम सभी कर रहे हैं, चाहे स्त्रियां हों चाहे पुरुष हों, हम सभी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ा, माल खजाना, जब यमराज लेने को आवे चले न कोई बहाना। अब देख लो, कोड़ी कोड़ी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जोड़ते जा रहे हैं ना, जोड़ते जा रहे हैं ना। क्या वो भी कुछ ले गए थे साथ जो दुनिया के वाली थे? क्या वो भी कुछ ले गए थे साथ जो दुनिया के वाली थे? अरे सिकंदर जब गया था दुनिया से, उसके भी दोनों हाथ खाली थे।